नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राज मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के स्पेशल सेशन में। ये मेरी डेली क्लास के शेड्यूल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर माई ऑल क्लासेस के लिए। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं टोटली विच इज़ कॉल्ड होम लोन केस स्टडी, जो कि रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, अगर अभी तक आपने ओलीबोर्ड के यूट्यूब चैनल पे जीआईबी सीआईबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम तो सब्सक्राइब करिए जल्दी से दोस्तों, और अपने फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से मुझे बताइए। मिस्टर राजीव, एक उनको होम लोन चाहिए। उन्होंने 25 लाख रुपीज़ के लिए होम लोन के लिए अप्लाई किया किसी बैंक में, और बैंक ने 25 लाख रुपीज़ का होम लोन उनको सैंक्शन किया, जिनको 240 मंथ में पेड करना है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है माय डियर बैंकर वो 8.5% है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इस केस स्टडी के बिहाफ पर आपको ये निकालना है कि मिस्टर राजीव को कितना ईएमआई पेड करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इन द केस ऑफ ईएमआई। होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कोई भी लोन है उसमें ईएमआई का यही फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। P इंटू आर इंटू अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द, ठीक है। P यहाँ पर क्या हो गया? P आपका लोन अमाउंट हो गया। उसके बाद R यहाँ पर हो गया इंटरेस्ट रेट हो गया। उसके बाद n हमारा यहाँ पर टेन्योर हो गया। बस आपको वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। अच्छा, आपने गौर किया होगा मैंने R को 12 से डिवाइड किया क्योंकि मुझे पर मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना। तो ये आपका हो गया पर मंथली, क्योंकि ईएमआई जो होती है वो हमें पर मंथली पेड करनी होती है, ठीक है। बस आप प्रिंसिपल की जगह हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया 25 लाख रुपीज़। आर हमने निकाला है 0.007083, हमने ये पुट कर दिया टू द ब्रैकेट 1 प्लस 0 प्लस आर टू द पावर 240 अपॉन 1 प्लस 0.000703 टू द पावर 240 माइनस 1। बस इसको आप सॉल्व करिए, आपके सामने एक वैल्यू आ गई 1777.5 इंटू आपने से 5.44, यानी कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू दिस वन है। इस पूर और याद रखना एट द टू द पावर 240 में से अब आपको 1 माइनस करना है, यानी इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें से आपको एक माइनस करना है, और दिस इज द वैल्यू। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो ईएमआई आ गई वो आ गई 21,695, ठीक है। चलिए अगला, अब आपको ये बताना है कि उस टोटल जो हम ईएमआई पेड कर रहे हैं उसमें बेसिकली ये टोटल अमाउंट में हम अगर बात करते हैं 25 लाख के लोन में हमें कितना आपको देना होगा इंटरेस्ट 240 यानी 20 सालों में। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम वही रखेंगे, है ना। और हमको पता है कि अभी ईएमआई हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो 21,695 हमारी ईएमआई आ गई, बिल्कुल आपने लिख लिया। अब क्योंकि पता होगा ये ईएमआई हम 20 सालों तक देंगे, यानी कि हम जो टोटल अमाउंट देंगे वो देंगे 52,06,800 रुपये। उसके बाद हमारा जो आई है वो कितना है, यानी कि अगर आप टोटल को काउंट करेंगे, भाई अगर आप ये कहते हैं कि हम इतना पैसा हर मंथली दे रहे हैं और हमको कब तक देना है 240 मंथ तक देना है, तो ये हमारा टोटल हो गया। और हमारा लोन कितना सेंक्शन हुआ है 25 लाख रुपए का, यानी कि अगर इसमें से हम ये माइनस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि टोटल 27,06,800 रुपये ये हमारा क्या हो गया, विच इज़ कॉल हमारा इंटरेस्ट हो गया। यानी कि कॉमन सी बात है, इंटरेस्ट हम ज़्यादा पेड कर रहे हैं और प्रिंसिपल हम कम पेड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द आउटस्टैंडिंग, यानी कि 5 साल पूरा होने के बाद हमारा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना बचेगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि 240 में से अगर मैं कहूँ आपको तो 12 पंचे 60, यानी कि 240 में से अगर मैं कहूँ तो 60 मंथ का हमने जो ईएमआई है पेड कर दिया, यानी कि आपको पूछा जा रहा कि 180 मंथ्स में अब आपके पास कितना बचा, विच इज कॉल, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं आपका टोटल आउटस्टैंडिंग, ठीक है।
फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर आपको लगाना है फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि हमें पता करना है आगे के हिसाब से। तो ये फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा। माइनस ए मतलब एन्युटी आप कह लीजिए, 1+r⁻n-1/r कहते हैं, ठीक है। पीवी हमारा कितना हो गया, प्रेजेंट वैल्यू 25 लाख रुपए हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अमाउंट यानी कि जो हमारी हर मंथली EMI हम दे रहे हैं वो कितना है, 21,695, ठीक है। आर हमारा क्या हो गया, निकाला था पीछे 0.007083 हमारा हो गया। उसके बाद एन बराबर क्या हो गया, यानी कि 60 मंथ जो है वो हमने पेड कर दिया, और बचा कितना है आपका 180 मंथ, ठीक है। बस आपने फॉर्मूला पुट किया 25 lakhs टू द पावर 1 + 0.0007083 टू द पावर 60 माइनस 21,695 टू द पावर 1 + 0.000 टू द पावर 60 - 1 अपॉन, इसको सॉल्व किया हमने। तो जब सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ गई इतना, और आपका जो आंसर आ गया, यानी आपने अभी भी आपका 22,03,164 रुपये बचा है आउटस्टैंडिंग। अगर इन्हीं सभी टॉपिक को मेरे साथ आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है तो जुड़िए हमारे साथ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की क्लास में। और जो मैं क्लास ले रहा हूँ न्यू सिलेक्शन बैच 2 में, जहाँ मेरी क्लास होती है डेली रात में 10 PM पर, ठीक है। अगला, अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया। अगर मान लीजिए बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 8.5% से लेकर 9% के लिए, तो आफ्टर द 5 ईयर आपको बताना है कि जो हमारे EMI है उसमें क्या बदलाव हुआ, यानी हमारी EMI ऑब्वियसली क्या होगी, चेंज हो गई होगी, ठीक है। चलिए, EMI का फॉर्मूला सेम रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। हमें निकालना होगा प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 5 ईयर, तो ये निकल के हमने ऑलरेडी निकाल लिया है पीछे अभी 220,3164, यानी कि ये हमें अमाउंट पेड करना होगा। जो हमारा रेट है अब कितना हो गया, 9% हो गया, ठीक है। और एन हमारा कितना बचा है, टोटल 180 बचा, यानी कि आपका जो EMI होगी इसी पर चेंज होगा, ठीक है। ओके, बस आपने वैल्यू पुट की 220,3164 टू द पावर 000.75 टू द ब्रैकेट 1 + 0.0075 टू द पावर 180 ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये सारा ना ओनली अब कैलकुलेशन की बात है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी 22,246 का मतलब कि हमारी EMI क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। चलिए अगला, एक हाउस होल्ड है मेरे इनकम मिस्टर राजीव का, और मेरी जो इनकम है बेसिकली वो है 8 लाख रुपए पर एनम, ठीक है। और हमें एक कारपेट एरिया, हमने घर खरीदना है जिसकी कारपेट एरिया है 150 स्क्वायर मीटर। तो मैंने मिस्टर राजीव ने अप्लाई किया है प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के द्वारा। तो आपको बताना है कि हम मिस्टर राजीव मिश्रा कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो याद रखना, यहाँ हमें तीनों कैटेगरी को याद करना होगा। हम यहाँ फॉल करेंगे मिडिल इनकम ग्रुप 1 में। क्या कंडीशन है जरा समझते हैं। द फ्लैगशिप एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लॉन्च बाय यूनियन गवर्नमेंट, द प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है जिसका एम था 2022 तक सभी लोगों को घर मिल जाना। इसमें कुछ नियम है, क्या नियम है जरा देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। पहला, अगर मैं बात करता हूं कि आपका हाउस होल्ड इनकम है ना इज मोर देन 18 लाख, देन यू कैन नॉट अप्लाई। अगर हम साल में 18 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो हम इस योजना का लाभ हमको नहीं मिलेगा, यानी हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम हो इससे कम होनी चाहिए। पहला है EWS, दूसरा है LIG लोअर इनकम ग्रुप, तीसरा है मिडिल इनकम ग्रुप, एंड फोर्थ वन है हमारे मिडिल इनकम ग्रुप 2। अब जरा चारों की कंडीशन देख लेते हैं। अगर आप आते हैं EWS और LIG में फॉर एग्जांपल, तो सरकार आपको अप टू 3 लाख रुपए तक का आपको क्या देती है, फैसिलिटीज देती है, आप एलिजिबल हैं। अगर आप 6 लाख रुपए तक साल में कमाते हैं तो आप आते हैं किसमें, एज पर द LIG ग्रुप में, और आपको 6.50 का मिलेगा इंटरेस्ट सब्सिडी, और आपको 2,67,000 रुपये का मिलेगा सरकार की तरफ से एक सहायता राशि एज ए सब्सिडी अमाउंट।
ठीक है। अगर आप आते हैं MIG 1 पर तो याद रखिएगा आपका इनकम जो है वो 6 से 12 के बीच में होना चाहिए, और अगर आपका MIG 2 में है तो आपका इनकम 12 से 18 के बीच में होना चाहिए। इस केस में 2,32,000 और 2,30,000। एक बार और याद रखना, MIG के दोनों ही केस में वोमन ओनरशिप का होना जरूरी नहीं है, बट AWS और LIG के केस में वोमन महिला का होना अनिवार्यता है, इट मस्ट बी। ठीक है, आई होप आपको आज के सेशन में ये बात समझ में आ गया होगा कैसे हम होम लोन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप जुड़िए मेरे साथ टॉपिक वाइज क्लास में, जिसका नाम है न्यू इलेक्शन बैच 2, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर इंग्लिश मीडियम बैच फॉर JIB के लिए। ठीक है, जहाँ पर वी विल टीच अबाउट जहाँ पर मैं पेपर AFM और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट दोनों कवर कराऊंगा। ठीक है, इनमें सारे टॉपिक मैं कराऊंगा। हम लोग सारे टॉपिक के बाद केस स्टडी भी करेंगे, यानी आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन यू कैन ग्रैब, बहुत इजीली आप नंबर ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, और सेशन पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें, अपने सर्कल में लोगों को बताइए, और कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि इस पर आपको सेशन की रिक्वायरमेंट, बिल्कुल मुझे बताइए थ्रू कमेंट के माध्यम से। ठीक है, सभी लोगों को जय हिंद एंड थैंक यू।